इजी गृहस्थी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ करवा चौथ की कहानी। तो करवा चौथ की कहानी शुरू होने से पहले हाथ में 13 गेहूं के दाने ले लें और एक लोटा पानी का भर के बैठ जाए। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले आजा बहन खाना खा ले। साहूकार की बेटी बोली कि नहीं भाई, आज तो मेरा व्रत है, आज कार्तिक की चौथ का व्रत है मेरा, तो मैं आज चांद निकलने पर ही खाना खाऊंगी। तो भाई ने सोचा कि आज तो हमारी बहन भूखी रहेगी। फिर एक भाई ने पेड़ के पीछे जाकर आग जला दी और छलनी में से चांद दिखाया। बोला कि देख बहन, तेरा चांद निकल आया है। वो साहूकार की लड़की अपनी भाभीियों के पास गई और बोली कि आ जाओ भाभीियों, अर्घ दे दो। तो भाभियाँ बोली कि बहन जी, ये तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात में निकलेगा। साहूकार की बेटी ने अकेली ने अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला निवाला लिया तो बाल आया, दूसरे निवाले में कंकड़ निकला, तीसरा निवाला लेने लगी तो ससुराल से लेने एक आदमी आ गया। बोला कि इसका पति बीमार है, जल्दी से भेजो। तब उसकी माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का एक टका उसके पल्ले में बांध दिया। बोली कि रास्ते में जो भी कोई मिले उसके पैर छूती जाइयो और आशीर्वाद लेती जाइयो। बहुत सारे लोग रास्ते में मिले, सबका आशीर्वाद लेती गई, सबके पैर छूती गई। सब ने कही तेरे भाई भतीजे बने रहें, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख हो। किसी ने भी सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी तो उसने अपनी छोटी ननद के पैर छू लिए। ननद ने कहा सीली सुपूत हो, तेरे 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले, सदा सुहागन रहे। ये बात सुनकर उसने अपना सोने का टका खोलकर जैसा माँ ने कहा था वैसे ही अपनी ननद को देकर अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा, सासू बोली कि जा ऊपर मंडेर पर जा, वहाँ जाकर बैठ जा। जब ऊपर गई तो देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। सासू ने दासियों के हाथ ऊपर रूखी सूखी रोटी भेज दी खाने के लिए, ऐसे ही भेज देती। इस प्रकार से फिर मंगसौर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तो चौथ माता को देखकर बोली कि माँ, मेरे को उजाड़ा है, तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता बोली कि पोष माता आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। फिर पोष माता भी आई, वो भी ऐसे ही कहकर चली गई। ऐसे करते करते माघ की, फाल्गुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ, साढ़, श्रावण, भादवे की, ऐसी सारी चौथ माता आती गई और सब यही कहती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहना। बाद में अश्विन की चौथ आई, कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरे को सुहाग देगी, तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। ये कहकर ऐसे वो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तो साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर पकड़ कर क्यों बैठी है। तो वो बोली कि मेरे से बिगड़ी थी पर तुमको सुधारनी पड़ेगी, मेरे को सुहाग तो देना पड़ेगा। चौथ माता खुश हो गई, उसने अपनी आँख में से काजल निकाला, हाथ से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चितली उंगली का छींटा उसके पति पर लगा दिया। उसका पति उठकर बैठ गया, बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। दोनों ने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। सब करने के बाद दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने फिर रोटी भेजी। दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली कि मेरे जो चौथ माता टूटी है। यह कहकर वो अपनी सासू के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करो,
या फिर 4 चौथ करो, नहीं तो 2 चौथ व्रत तो जरूर करो। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। तो चौथ व्रत की कथा जब पूरी मानी जाती है जब साथ में विनायक जी की कहानी भी सुने। तो चलो विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसका एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। बहुत गरीब थी, वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज़ गणेश जी कहते हैं बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो फिर अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर बहू से पूछा तो बहू बोलेगी सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर पूछा कि विनायक जी ने मुझसे कहा है कि कुछ मांग। बेटा तो कहता है धन मांग, बहू कहती है पोता मांग। तो पड़ोसन बोली ना तो तू धन मांग ना तो पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू अपनी आँख मांग ले। तो उसने पड़ोसन से बात भी नहीं मानी। घर पे जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तो गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। फिर इस प्रकार से गणेश जी अंतर ध्यान हो गए उसको आशीर्वाद देकर। गणेश जी ने उसकी सारी मनोकामना पूरी कर दी। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। तो आपकी करवा चौथ की कथा हुई समाप्त। सूरज को जल दे, सासू जी के पैर छुएं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।